डॉलर का मुताबिक डॉलर की कम होती कीमत मकामी मार्केट्स में भी नजरअंदाज होने लगी। यान मार्केट फैसलाबाद में धागों की कीमत भी कम हो गई। कॉटन, विस्कोस, पीवी, पॉलिस्टर फाइबर के बैग में 3000 रुपए तक की कमी रिकॉर्ड की गई है। आपको अपडेट करें, डॉलर की मकामी मार्केट्स में भी नजरअंदाज होने लगी है। यान मार्केट फैसलाबाद में धागों की कीमत भी कम हो गई। कॉटन, विस्कोस, पीवी, पॉलिस्टर फाइबर के बैग में 3000 रुपए तक की कमी रिकॉर्ड की गई है। इसी हवाले से बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से, बताइएगा। की फ्लक्चुएशन ने मार्केट्स के अंदर भी एक बार भूचाल जो है वो पैदा कर दिया है। एशिया की सबसे बड़ी यॉन मार्केट फैसलाबाद में 3000 के लगभग जो है वो कीमतें फीकस बोरे की गिर चुकी हैं। हमारे साथ फैसल मीदा मौजूद हैं। फैसल भाई, किस हद तक असरात मुरतब हुए हैं गिरते हुए डॉलर के, और क्या आने वाले दिनों में ये ओपन मार्केट और इंटर बैंक का जो इस वक्त चल रहा है पूरा सिलसिला डॉलर का, इसके असरात कितने मुरतब होते देखे जा रहे हैं? बिलाल भाई, जैसे कि आपको भी पता है, जब फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा स्पीडीली हो रही होती है तो जैसे अब डॉलर था वो आर्टिफिशियल जो है ना वो 25-30 रुपये डल गए थे, जिस वजह वो एकदम से वो आर्टिफिशियल वो 25-30 निकल गए। इसी तरीके से हर मार्केट में, यान मार्केट में भी ऐसे आर्टिफिशियल जो है ना वो 2-2 हज़ार रुपया डला हुआ था। जब वो डॉलर एकदम से 30 रुपये निकला है तो इसी तरीके से यान भी तकरीबन 3000 पर बैग नीचे आ गया। अब जैसे डॉलर स्लोली नीचे आएगा, इसी तरीके से यान भी जो है वो स्लोली नीचे आएगा। लेकिन 1-1.5 महीने में जब ये सारा कुछ स्टेबलाइज हो जाएगा उस वक्त एग्जैक्ट प्राइसेस भी स्टेबल हो जाएंगी यान की, और जो इन्वेस्टर यहाँ से गए हुए थे, जो हम लोगों ने सारे पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे, वो पैसे दोबारा वापस आएंगे तो बिजनेस एक्टिविटीज़ स्ट्रांगली चलेंगी। और मेरे ख्याल के मुताबिक जो फैक्ट्रीज़ ख़ास तौर पे लूम ऑनर्स ने बंद की हुई थी, लूम फैक्ट्री वालों ने बंद की हुई थी, वो फैक्ट्रियाँ भी दोबारा चलेंगी, एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी। मेरे ख्याल के मुताबिक आने वाले दिनों में 2 से 3 माह बाद या 1-1.5 महीने बाद बिजनेस एक्टिविटीज़ बेहतर पॉजिटिव होकर चलेंगी और कारोबारी हालात बेहतर होंगे। कारोबारी हालात बेहतर होंगे। इस ऑपरेशन ने यकीनन तौर पर जो डॉलर के खिलाफ एकदम से शुरू हुआ था कि इसको इसकी औकात पे लाया जाए, तो उस पर कारोबारी अफराद इस हवाले से कॉटन, वेस्कोस, पीवी, पॉलिस्टर फाइबर के बैग में 3000 रुपए तक कमी हुई है। बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। बिल्डिंग मटेरियल की बढ़ती कीमतें, प्रॉपर्टी का कारोबार शदीद मुतासर हो गया। डेवलपर्स का कहना है कि बिल्डिंग मटेरियल महंगा होने से तामीराती शोबा मुतासर हुआ है। तामीराती शोबा मुतासर होने से प्रॉपर्टी का कारोबार बिल्कुल रुक गया है। हुकूमत बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों को कंट्रोल करे, डेवलपर्स का मुतालबा। आपको अपडेट कर रहे हैं। बिल्डिंग मटेरियल की बढ़ती कीमतों के हवाले से बात करेंगे, फजील अहमद से अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में इजाफे की वजह से जो ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। कंस्ट्रक्शन का कारोबार है वो तो मुतासर है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी का कारोबार है वो भी बिल्डिंग मटेरियल महंगा होने की वजह से मुतासर होता नज़र आ रहा है। हक बहू स्टेट एंड डेवलपर्स के CEO मेरे साथ मौजूद हैं, हाजी अमीन जाट। उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी हाँ, सब बताइएगा, प्रॉपर्टी के कारोबार के हवाले से क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात हैं बिल्डिंग मटेरियल महंगा होने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली गल तो सारे दोस्तों का शुक्रिया, बिलखसूस सिटी 41 का कि सानू मौका मिले अपने गल करन दा। भाईजान गल इस तरह वा कि वो मेन मामलात जो महकमा माल है ना वो टैक्स के बड़े इशू ने कि कस्टमर को पूरा टैक्स लिया जाता, अगे टैक्स पूरा जमा नहीं होंदा। बेहतर तो गौरमेंट वास्ते यही है कि एक मखसूस टैक्स किया जाए ताकि स्टेट बैंक के स्टाम लै जान, उत्थे ही पैसे जमा हो, दूसरिया फीसा खत्म की जान। जिथे 2% या 4% स्टाम लग रहे हैं, 10% लई जा रहा टैक्स मुकम्मल, वो 10% या 8% या 9% फिक्स कर लैन ताकि एक जगह के पैसे जमा हों। जी बिल्कुल, टैक्स के मामलात जो हैं वो बेहतर होने चाहिए। मुदस्सर शाहीन महक सब्ज़ी फ्रूट गला मंडी के CEO भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी मुदस्सर भाई, आप क्या कहते हैं इस सवाल से? इसमें यह है कि एक बहुत बड़ा कारोबार जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, रियल एस्टेट का। बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो घर बनाते हैं, उसको सेल आउट करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन कास्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से घरों की कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से बने बनाए घरों की जो डिमांड है मार्केट में बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और जो इन्वेस्टर थे, सरमायाकार थे, वो बिल्कुल पिसके रह गए हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा ये इंडस्ट्री मुतासर है, और हुकूमत को चाहिए कि कंस्ट्रक्शन कास्ट को कम करें, कंस्ट्रक्शन मटेरियल को कम करें ताकि ये इंडस्ट्री जी बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की कीमतों को कम किया जाए ताकि इंडस्ट्री का पहिया चल सके, प्रॉपर्टी का कारोबार चल सके। हुकूमत बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों को कंट्रोल करे, डेवलपर्स का मुतालबा। फजील, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार काउंसिल की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चिन्योट की हड़ताल, वकला का अदालती अमूर का मुकम्मल बाइकॉट, अदालतों में पेश ना हुए।
आपको अपडेट करें हैं पाकिस्तान बार काउंसिल की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेड्यूल्ड की हड़ताल के हवाले से वकला का अदालती अमूर का मुकम्मल बाइकॉट अदालतों में पेश नहीं होंगे। बाबर मुनीर से बात करेंगे। बाबर बताइएगा। जी, पाकिस्तान बार कौंसिल की हिदायत पर पंजाब भर में आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो है वो सरापा एहतजाज हैं मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के ख़िलाफ़ और इसके साथ साथ जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी है, महंगाई है, उसके ख़िलाफ़ जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चिन्नौट के वकला है उन्होंने आज अदालती अमूर का मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं शाहिद याकूब चौधरी, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, क्या कहते हैं? रोज़ बरोज़ जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली के बिलों में इजाफा हो गया, महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, क्या मुतालबात हैं और आज की स्ट्राइक भी की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुल्क में जो बढ़ती हुई महंगाई, बिजली, पेट्रोलियम और दीगर जो चीज़ें हैं उनकी दिन ब दिन जो कीमतों में इजाफा हो रहा है उसके ख़िलाफ़ और रूल ऑफ लॉ, ये जो मुल्क में अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जनाब ने जी एक जामिया हड़ताल की अपील की थी, जिसकी काल पर लब्बैक कहते हुए पूरे पाकिस्तान भर से वकला ने आज हड़ताल की है। इसी तरह चिन्नौट पूरे ज़िला में आज वकला ने हड़ताल की और हम समझते हैं कि मुल्क में जमहूरी निज़ाम के तसलसल के लिए वकला का एक कलीदी किरदार है और वकला की ये डिमांड बिल्कुल जायज़ है कि मुल्क में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं और बढ़ती हुई महंगाई पर हर हवाले से कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब लोगों का जो चूल्हा बुझ रहा है उसके लिए कुछ सद्देबाब किया जा सके। बहुत शुक्रिया। जनरल सेक्रेटरी बार शाहिद याकूब चौधरी का इस सिलसिला में कहना है कि हुकूमत पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ले, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का मुतालबा। बहुत शुक्रिया बाबर अपडेट करने के लिए। चीनी की बात करें तो चीनी की मिठास वापस आने लगी। फैसलाबाद की ओपन मार्केट में चीनी का रेट नीचे आने लगा। 200 रुपए में फरोख्त होने वाली चीनी 170 से 175 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है। शहरों का चीनी के रेट मजीद कम करने का मुतालबा, इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद अली नारो से अली अपडेट कीजिएगा। चीनी की मुसलसल बढ़ती कीमतों को गुज़श्ता रोज़ से जो है वो कमी वाक़ई होने लगी है। कीमत में जो कि 190 रुपये के करीब ओपन मार्केट में चली गई थी वो अब नीचे आता रेट हमें दिखाई दे रहा है। अब जो आम मार्केटें हैं, परचून की दुकानें हैं, वहाँ पर जो चीनी का रेट है वो 170 से 175 के दरमियान फ़रोख्त की जा रही है फ़ी किलो, जबकि रेट अब नीचे आता दिखाई दे रहा है। अगर होलसेल की बात की जाए तो कहीं से 8400 और जहाँ फिर कहीं से 8500 रुपये की जो फ़ी थैला है चीनी का वो फ़रोख्त हो रहा है। आम शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, रेट कितना नीचे आया है और क्या आसानी हुई है? अब कुछ रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है? पहले तो 190-195 रुपये फ़ी किलो चीनी थी, अब अच्छी बात है चीनी सस्ती हुई है, 170-75 रुपये चीनी मिल रही है। कई दुकानों से 180 भी मिल रही है, अच्छी बात है। बिल्कुल, अभी भी कई दुकानों से 180 है, लेकिन ज़्यादातर जो दुकानें हैं वहाँ पर रेट नीचे आ चुके हैं। दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब बताइएगा, आज बोरी किस तरह बेची गई है और रेट नीचे आता दिखाई दे रहा है, क्या मार्जिन रख रहे हैं, कितने की फ़रोख्त कर रहे हैं? आज से एक हफ्ता पहले तो रेट जो था वो 8800 था, तो बिक रही थी ओपन मार्केट में 9000-7900 में। अब जो रेट है ना मार्केट का वो हो गया है 8500-8600। हर किसी का अपना रेट है वैसे, लेकिन हम जो है होलसेल में सेल कर रहे हैं 170 रुपये किलो। 170 रुपये में अब जो दुकानदार है वो सेल हो रही है आम शहरियों को। अब चीनी के रेट कम हो रहे हैं। शहरी कहते हैं कि मजीद रेट्स कम किए जाएं। बहुत शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए। सिविल डिफेंस ऑफिस फैसलाबाद की बहाली के लिए 1 करोड़ 50 लाख के फंड्स जारी। जंग में सिविल डिफेंस ऑफिस के लिए 86 लाख रुपए जारी। महकमा बिल्डिंग सिविल डिफेंस दफातर का तामीराती काम सर अंजाम देगा। इस हवाले से बात करेंगे इमरान असलम से। बताइएगा इमरान। फैसलाबाद और जंग में सिविल डिफेंस दफातर की तामीराती कामों के लिए फंड जारी कर दिए गए हैं। फैसलाबाद में सिविल डिफेंस दफातर की तामीराती कामों के लिए 1 करोड़ 50 लाख के फंड जारी किए गए हैं, जबकि जंग में सिविल डिफेंस दफातर की तामीराती कामों के लिए 86 लाख के फंड जारी किए गए हैं। और माली साल 2023 और 24 में इन तमाम दफातर की तामीराती कामों के हवाले से फंड मुख्तस किए गए थे। अरबी जो है वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स की जानब से जो है वो हदायत जारी की गई हैं कि तमाम तर जो फंड्स को यूटिलाइज करते हुए जो है वो सिविल डिफेंस के तामीराती काम जो कामों पर खर्च किए जाएंगे। और बिल्डिंग डिपार्टमेंट को जो है वो फंड्स के हवाले से CNW की जानब से जो है वो मरासला भी जारी कर दिया गया है, जबकि फैसलाबाद में सिविल डिफेंस दफातर के तामीराती कामों के लिए जो 1 करोड़ 50 लाख के फंड मुख्तस किए गए हैं, उस हवाले से भी जो है वो ज़िला कौंसिल की जानब से सिविल डिफेंस के जो कंट्रोल है उनको भी मरासला जारी कर दिया गया है। और महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद इन तमाम दफातर की तामीराती काम जो है वो सर अंजाम देगा। अभी जो है फैसलाबाद और जंग के लिए जो है वो 1-2 करोड़ से ज़ायद के फंड जारी किए गए हैं, जिसमें फैसलाबाद 1 करोड़ 50 लाख,
जबकि जंग के 86 इमरान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। तरक्याती मंसूबे में मुबैना हेरफेर, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। FIA ने साबिक चेयरमैन PHA और PTI के साबिक MPA शकील शाहिद के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। FDA से शकील शाहिद और उनकी फैमिलीज के नाम, जायदादों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, तरक्याती मंसूबों में हेरफेर, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। बात करेंगे इस हवाले से भी इमरान असम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तरक्याती मंसूबे में मुबैना तौर पर हेर फेर और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में साबिक चेयरमैन PHA और साबिक PTA के MP शकील शाहिद के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई है। FIA की तरफ से शकील शाहिद और उनके भाई वहीद शाहिद और उनकी फैमिलीज के नाम, जायदादों की तफसीलात तलब की गई हैं। FIA की तरफ से फैसला डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुराफा जारी करते हुए शकील शाहिद के नाम प्रॉपर्टीज की तफसीलात जो है वो तलब की गई हैं कि शकील शाहिद के नाम जितनी भी खरीदो फरोख्त और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की तमाम तफसीलात जो है वो FIA को इरसाल की जाएं और FIA काम के मुताबिक जो है वो मुबैना हेर फेर और सरकारी खजाने के नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के तहत शकील शाहिद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। जायदादों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। इमरान बताए थे, बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने का। तांदावाला में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग हुई, 60 साला शख्स कत्ल। वाकया थाना सिटी के इलाके चक 425 गाफे में पेश आया। डाकुओं ने 2.5 लाख नकदी, 2 तोले जेवर, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीन लिया। वर्सा का अहले इलाका के हमरा चक 425 गावे स्टॉप पर लाश रखकर एहतजाज। मुजाहिरीन ने फैसलाबाद रोड ब्लॉक कर दी है। इसी हालत से बात करेंगे गुलरेज इकबाल भट्टी से, बताइएगा। जी बिल्कुल, तानलेवाला में डाकुओं की फायरिंग से अल्लाह दिता नामी शख्स कत्ल हो गया है। डकैती और कत्ल का वाकया थाना सिटी के इलाके चक 425 गाफे में पेश आया है। 8 मुसल्लह डाकुओं ने शाहिद इकबाल की किराना की दुकान में डकैती की। डकैती के दौरान रिश्तेदारों को इल्म हुआ और अहले दैया को देखकर घर के बाहर खड़े डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर अल्लाह दिता मौका पर जहां बक हो गया। डाकुओं ने 2.5 लाख नकदी, 2 तोले जेवर, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन लूट लिया। डाकू हवाई फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। वाकये की इतला पर थाना सिटी पुलिस और फोरेंसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे किए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ मुंतकिल किया। जबकि जो गुरसा है उन्होंने अहले दैया के हमरा चक 425 गाफे पर लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया है। एहतजाज में मुजाहिरीन ने फैसलाबाद रोड को मुकम्मल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन की थाना सिटी पुलिस के खिलाफ शदीद नाराबाजी भी जारी है। मुजाहिरीन का थाना सिटी के इलाके से डाकू राज खत्म करने का मुतालबा भी किया जा रहा है और मुजाहिरीन का डाकुओं की फौरी गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया जा रहा है। डाकुओं की गिरफ्तारी का तक रोड ब्लॉक रखने का अंदिया भी दिया जा रहा है। मुजाहिरीन की जानब से कहा जा रहा है कि पुलिस जो है वो हमारे साथ तावन नहीं कर रही, हमें जो है वो मुजाहिरीन ने फैसलाबाद रोड ब्लॉक कर दी है। बहुत शुक्रिया गुलरेज अपडेट करने के लिए। वजारत तवानाई की हिदायत पर फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। फेस्को ने 57 बिजली चोर पकड़ लिए, 44 लाख रुपए जुर्माने आयद किए। 2 दिन में फेस्को टीमों ने बिजली चोरी के 106 केसेस पकड़े। अब तक बिजली चोरी के खिलाफ 16 मुकदमा दर्ज करवाए जा चुके हैं। इसी हालत से बात करेंगे वैसली से, बताइएगा। जी बिल्कुल, वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हदायत पर फेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। फेस्को ने कार्रवाई करते हुए 57 बिजली चोरों को पकड़ लिया है। पकड़े जाने वाले बिजली चोरों को 46 लाख रुपए के जो जुर्माने हैं वो किए गए हैं। गुज़िश्ता 2 रोज में फेस्को टीमों ने बिजली चोरों के खिलाफ दिन और रात के औकात में जो है वो कार्रवाइयाँ की हैं। कुल 106 केसेस जो हैं वो बिजली चोरी के पकड़े गए हैं। अब तक बिजली चोरों के खिलाफ 16 मुकदमा दर्ज करवाए जा चुके हैं। 2 दिन में बिजली चोरों को 88 लाख रुपए के जो जुर्माने हैं वो भी किए गए। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीजन और चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तसीन अमान की हदायत पर चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद जो हैं वो जो बिजली चोरी की स्पेशल टास्क फोर्स है उसकी निगरानी कर रहे हैं और न सिर्फ दिन के औकात में बल्कि रात के औकात में भी बिजली चोरों के खिलाफ नाइट रेड किए जाते हैं। पकड़े जाने वाले बिजली चोर जो हैं बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। बहुत शुक्रिया वैस अपडेट करने के लिए। जिला चंडीगढ़ में भी बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट कमेटी के इजलास में मुतल्लिका इदारों को बिजली चोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत कर दी गई है। इसी हालत से बात करेंगे वकार घुमन से, अपडेट कीजिएगा।
आज डिप्टी कमिश्नर चिन्नौड मोहम्मद आसिफ रजा की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ है और ख़ास तौर पे ज़िला में बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की हिदायत दी गई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बिजली चोरों के हवाले से क्या फैसला किया गया है? जी, आज हमने डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कमेटी का पहला इजलास मुनक्किद किया और उसके अंदर डिसीजन यही हुआ कि जितने बिजली चोर हैं उनके खिलाफ आईनी हाथों से हम इंशाल्लाह निपटेंगे और किसी भी बिजली चोर को जो है स्पेयर नहीं किया जाएगा। आज की प्रोग्रेस ये है कि 13 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसमें हमारी फेस्को, स्पेशल ब्रांच और पुलिस की टीमें जो हैं ये इंफॉर्मेशन बेस्ड जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होंगे और इंशाल्लाह जो है हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस ज़िले से जो है बिजली चोरों का खात्मा हो। FIRs भी दी जाएंगी और अवाम अगर कोई शहरी किसी की निशानदेही करना चाहे वो किस तरह कर सकते हैं? जी, वामुना से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने इर्द गिर्द जितने बिजली चोर हैं उनकी निशानदेही जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी कंट्रोल रूम है उसका नंबर भी मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर कर देता हूँ, वहाँ पे इसको हमें इन्फॉर्म करें ताकि ये जो बिजली चोरों का लोड है, ये सारी एक्सटर्नैलिटीज़ जो हैं एक आम गरीब इंसान जो है, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो वक्त पे अपने बिजली का बिल पे करता है डेप्यूटी कमिश्नर कहते हैं बिजली चोरों की वजह से आम सार्फिन पर बिल क्यों डाला जाता है, इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे वकार गुमन। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में शहरी इलाकों में 48 गवर्नमेंट डिस्पेंसरियों में से 12 गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरीज डॉक्टर समेत अमले की मुंतजिर हैं। इसी हवाले से बात करेंगे आज़ादार हुसैन से। आज़ादार बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद शहर में वाक़या 48 गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियाँ शहरी इलाकों में वाक़या जो शहरियों ने इलाज मुआवजे की सहूलियात फराम कर रही हैं और यहाँ पे 12 गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियाँ ऐसी हैं जो बना तो दी गई हैं मगर इन पर अभी तक अमला जो है वो फराम नहीं किया जा सका। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर 3 डॉक्टर अदनान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताएं टोटल कितनी डिस्पेंसरी हैं और कितने में अमला? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ादार आप ठीक कह रहे थे कि हमारी टोटल 48 हेल्थ यूनिट्स हैं जो सिटी में हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। उनमें से 34 हमारी ऐसे हेल्थ यूनिट्स हैं जो सैंक्शनड हैं, उनका स्टाफ मौजूद है और पूरी प्रॉपर बिल्डिंग्स उनकी मौजूद हैं। 12 डिस्पेंसरीज ऐसी हैं जो टाइम टू टाइम उनको इस्टेब्लिश किया गया है पॉलिटिकली प्रेशराइज्ड और किसी भी रिक्वेस्ट पे, लेकिन उनकी अभी तक SNEs अप्रूव नहीं हुई। उनका डिफरेंट इश्यूज़ हैं, PC1 किसी का मौजूद नहीं है, उनके DC ऑफिस के ज़रिए हमने रिक्वेस्ट बार बार भिजवाई भी हैं कंसर्न डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। उनका इशू ये आ रहा है कि उनके PC1 कंप्लीट नहीं है। उनमें कुछ का इशू ऐसा है कि उनकी एरियाज़ जो हैं गिवन प्रोटोकॉल के मुताबिक नहीं है और कुछ का फीजिबल नहीं है कि 1 किलोमीटर के रेडियस में 2-3 डिस्पेंसरीज ऐसी एस्टेब्लिश हो गई हैं। उसके लिए बार बार हम रिक्वेस्ट पहले भी मेरा ख्याल एक दफ़ा हमने DC ऑफिस के थ्रू भिजवाया था कि या तो उनका स्टाफ प्रोवाइड है ताकि सर्विस डिलीवरी जो हमारी है उसे इम्प्रूव किया जा सके। डेप्यूटी कमिश्नर के जरिए हुकूमत को अमले की तैनाती से मुतालिक आगाह कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आज़ादार अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा लड़की के अहले खाना के हत्थे चढ़ गया। लड़की के अहले खाना का तशद्दुद जबरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश की गई। पसंद की शादी करने वाला जोड़ा अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाने आया था। पुलिस ने लड़की को अपनी तहवील में लेकर अदालत पहुंचाया। इस हवाले से बात करेंगे हाशिर वरायत से। हाशिर अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये आज फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर पसंद की शादी करने वाला जो जोड़ा है जो कि अपना दफा 64 का बयान रिकॉर्ड करवाने अदालत पहुंचा था, वो लड़की के अहले खाना के हत्थे चढ़ गया, जहाँ पर लड़की के अहले खाना की जानिब से जोड़े को तशद्दुद का निशाना अपनाने और लड़की को छीनने की कोशिश की गई, लेकिन जो वहां पर मौजूद पुलिस एहलकार थे वो मौका पर पहुंचकर उनकी जानिब से जो है वो जोड़े को अपनी तहवील में लेकर अदालत के अंदर जो है वो पहुंचाया गया। जबकि दूसरी जानिब जो है वो दो लोग जो कि लड़ाई झगड़े का बाइस मान रहे थे, लड़की का वालिद उसके साथ साथ लड़की का भाई, वो दोनों पुलिस की जानिब से हिरासत में ले लिए गए। इस हवाले से पुलिस का यही कहना है कि दोनों मुलजमान के खिलाफ मुतल्लिका थाने के अंदर जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कानून के मुताबिक जो है वो सजा दी जाएगी। कुछ अर्सा कबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो है इस हवाले से बाकायदा पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां लगाई गई थी कि कोई भी अगर अदालत के अंदर दफा 64 का बयान रिकॉर्ड करवाने आता है तो ऐसे लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए जो है वो दूसरी पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां लगाई गई ताकि इस तरह का कोई भी आइंदा जो उसवार वाक़या है वो उसी के बाद जो है वो आज पुलिस ने लड़की के भाई और वालिद को भी हिरासत में ले लिया है। हाशिर शुक्रिया आपका। चिन्नौड में इंसानियत के अजीम मिसाल कायम की गई। थैलीसीमिया के मरज में मुब्तला 12 साल बच्चे की DPO बनने की ख्वाहिश पूरी कर दी गई है। कुमैल हैदर से बात करेंगे, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा।
चिन्योट में एक मासूम बच्चे की जानिब से ख्वाहिश की जाती है कि मैं पुलिस अफसर बनना चाहता हूं, तो अब्दुल्ला अहमद साहब की जानिब से उस नन्हे 12 साला 8th क्लास के तालिबे इल्म मोहम्मद वसीम वसी को चिन्योट का डीपीओ एक दिन के लिए तैनात किया जाता है। हमारे साथ अब्दुल्ला अहमद मौजूद हैं। सर बताइएगा, आपके जहन में कैसे ख्याल आया कि इन्हें डीपीओ बना दिया जाए और इन्हें कम्युनिटी को सर्व करने का मौका दिया जाए? जी, वसीम वसी जो कि हमारे पुलिस स्टाफ के हमारे रुकन है, उनका बेटा है और ये हेमोफीलिया के मर्ज़ में हैं। तो ये मेरे से मुलाकात के लिए आए, तो मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं पुलिस का यूनिफॉर्म पहनूँ। तो हमने आज इनके लिए ये अरेंज किया है और ये हमारे आज के दिन के लिए डीपीओ के फ़राइज़ देखेंगे भी और देखेंगे कि पुलिस कैसे काम करती है और इसमें जो पुलिस को क्या मसाइल या किस तरह से वो हमारे वेलफेयर के लिए हमेशा होशियार और अवेलेबल होती है। तो वसीम जो है बड़ा अच्छा तालिब इल्म है और वो बड़ा होकर एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है और मैं ये समझता हूँ कि ये जितना मेहनती और जितना डिटर्मिन्ड है, ये इंशाल्लाह एक दिन वाकई पुलिस ऑफिसर बनेगा। जी मैं बिल्कुल, हमारे साथ वसीम वसी भी मौजूद है, चिन्योट के नन्हे डीपीओ। क्या कहते हैं, कब से ख्वाहिश थी आपकी डीपीओ बनने की? जब से मुझे कुछ बातों की समझ लगना शुरू हुई है तब से मुझे यही ख्वाहिश थी कि मैं एक दिन का डीपीओ बनूं। तो जब मेरे पापा ने मुझे मिलवाया डीपीओ अब्दुल्ला अहमद साहब से, तो मैंने कहा मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक दिन वर्दी पहनूं। तो उन्होंने कहा आपको एक दिन का डीपीओ बनाते हैं। तो आज मुझे डीपीओ बनाया गया, मैं बहुत खुश हूँ और आरपीओ साहब फैसलाबाद का भी शुक्र अदा करता हूँ और आईजी पंजाब का भी। जी बिल्कुल, नन्ना डीपीओ वसीम इंसानियत की अजीम मिसाल कायम की गई है। थैलेसीमिया के मरज में मुब्तला 12 साल बच्चे की डीपीओ बनने की ख्वाहिश पूरी कर दी गई है। कुमैल, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स रिसोर्सेज हुरिया खान का ओल्ड एज होम टोबा टैक्सिंग का दौरा, इस हवाले से बात करेंगे। मुबशर हसन नकवी से अपडेट कीजिएगा। चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स रिसोर्सेज हुरिया खान ने टोबा टैक्सिंग में आज ओल्ड एज होम का दौरा किया। वहाँ पर उन्होंने मुकीम जो बुजुर्ग अफराद से उनसे मुलाकात भी की, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। मैडम बताइएगा, आपके आज के विजिट का मकसद क्या था, कहाँ कहाँ पे गई आप आज? एक्चुअली आज हमारा जो विजिट का मकसद था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जनावाला गए हैं, जो इंसिडेंट हुआ है क्रिश्चियंस का। तो पहले तो हमने वहाँ पे जाकर सारा देखा है कि मुसलमान और जो ईसाइयों के बीच में जो तसादम चल रहा था। खैर हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ईसाइयों को बहुत अच्छे तरीके से डील किया और साथ मुसलमानों ने भी बहुत अच्छा उनको डील किया। और दूसरी बात ये कि हमारी जो पुलिस है उन्होंने जड़ावाला में एक बहुत अच्छा रोल अदा किया और इवन कि 24 आवर में उन्होंने एक चर्च कंप्लीट किया खुद खड़े होकर। आज जब मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ पे मेरा आने का मकसद ये था कि मुझे देखना ये था कि जहाँ पे बुजुर्ग रह रहे हैं क्या उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जैसे कि आपका और मेरा हक है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे बहुत ह्यूमन राइट्स रिसोर्सेज हुरिया खान का ओल्ड एज होम का दौरा, बहुत शुक्रिया मुबशर अपडेट करने के लिए।